हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, थंबनेल से पता चल गया हो आज की वीडियो किसके ऊपर होने वाली। मैं सपना के ऊपर बात करूंगी। जैसा कि कल शाम को पड़ोसी की वीडियो आई और वो वीडियो जैसे ही आई पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मच गया। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब इंसान कहीं से गलत होता है तो उसे तिलमिलाहट होता है। जब सपना ये केस के बारे में आगे लीगल जा रही है तो इसमें इन लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो ससुर जी ने बोला कि मैं साथ दूंगा, पैसा से लेकर सारी चीज़ें मैं आगे 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 आप लोग और सारा खर्च मैं दूंगा। फिर तुरंत दूसरे ही दिन जब रिकॉर्डिंग सपना ने लगाया, सभी के दिमाग में ऐसे घूमा कि अरे ये कैसे ऐसा अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। क्या किसी का दबाव है कि नहीं चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि मेरे दोनों बेटे ही मेरी प्रॉपर्टी थे, तो फिर इस प्रॉपर्टी का क्या लालच है, इस प्रॉपर्टी का क्या लालच है। और उसमें जितने भी सपना के ससुराल पक्ष के से लोग हैं, सभी को मिर्ची लगी। जब सपना ये सारी चीज़ें लीगल जाकर और अपने पति को इंसाफ दिलाना चाहती है तो इसमें क्या दिक्कत है, क्यों मिर्ची लग रही है। क्या आप लोग दोषी हो? ऐसा मिर्ची लगा आप लोगों को तो और आगे बढ़कर साथ देना चाहिए। जब तक सपना ससुराल के जंजीरों की बेड़ियों में पड़ी रही तब तक ये आगे नहीं कदम उठाई। जैसा कि उसने अपनी वीडियो में बोला कि मुझे बहलाया गया, फुसलाया गया, ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश की गई, फिर मैं चुप रही। लेकिन अभी मैं आगे आई हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं मैंने और मुझे अब लगा कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। तो ये तिलमिलाहट क्यों पड़ोसी को हो रही है? पड़ोसी घर वाले तो है नहीं, थोड़ा सा पुलिस वाले के बारे में उसने बोल दिया कि जैसे कि ये लोग बार बार कहते हैं कि मेरी पत्नी पुलिस वाली है। भाई, कानून तो सभी के लिए बराबर है ना, चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोर्ट में। हम कर्मचारी हैं, हम काम करते हैं गवर्नमेंट के अंडर में, तो इतना भी हमारे मतलब औकात नहीं है कि हम किसी को धमकी दे सकें। जिस तरीके से ये धमकी भरा वीडियो पड़ोसी ने डाला, घर वाले तो घर वाले, पड़ोसी भी आगे आकर सपना को गाली गलौज दे रहे हैं। जैसा कि बदतमीज टाइप का शब्द इन्होंने बोला। जब पुरुष हारने लगता है ना, तो तब औरतों को गालियाँ देने लगता है। हम जानते हैं ना कि ये क्यों तिलमिलाहट। जब सपना ने सारे सबूत इकट्ठे कर रहे हैं तो इन लोगों को क्यों परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा सबूत तो इन लोगों को ये पड़ोसी भाई ने दे दिया, जो किसी को मालूम भी नहीं था। वाह रे! इसीलिए कहते हैं ना कि जब छटपटाहट होता है, घबराहट में, तो लोग सच्चाई उगल ही देते हैं। कहीं न कहीं से वो सच्चाई आ ही जाती है। जब सारी चीज़ें सामने आ रही हैं तो बौखलाहट में बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ रही हैं। जैसा कि पड़ोसी ने अपने मुंह से खुद बोला है कि एक्सीडेंट से जस्ट पहले मेरे से राजवीर जी से बात हुई, जस्ट पहले। मैं तो जानती थी कि सिर्फ वो वाली रिकॉर्डिंग वायरल हुई थी जो अंशु ने करी थी कि इस रास्ते से नहीं आना है, उस रास्ते से आना है। इसलिए रास्ता बदलवाया गया कि इस रास्ते पर घात लगाकर लोग बैठे थे। उस रास्ते से आते आते राजवीर जी तो कुछ नहीं होता। इस रास्ते पर सारी प्री प्लानिंग की गई थी, कहाँ इस रास्ते से बुलाएंगे हम। ये सारी चीज़ें पूरी प्री प्लानिंग के साथ हुई थी, जो कि अब सपना आगे आई है। सपना को दबाया गया। मानते हैं कि चलो भाई, ये बड़े आसानी से कह दिए कि सपना की मम्मी चाहे सपना के मायके वाले बोले थे कि नहीं नहीं, इस मैटर में नहीं पड़ना है, आगे हम लोगों के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा कि दो बच्चे हैं। अभी सपना की सासू माँ ने बोला कि हम लोगों के पास अभी कोई जेंट्स नहीं है, तो हम इस मैटर पर, इसलिए कि इन लोगों को आभास हो गया था कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, ये जानबूझकर ये सारी चीज़ें करवाई गई हैं। उसके बाद चलो भाई, इतना आसानी से वो मान लिए कि चलो सपना के घर वाले कह दिए। इतना कैसे मान सकते हैं भाई? सपना के मम्मी के लिए इतनी नफरत है आप लोगों के दिल में, और सपना की माँ की बात कैसे मान सकते हो? मैं तो मान ही नहीं सकती। ये कहीं से हजम नहीं हो रहा है कि सपना के मायके वालों की बात मान ले। अरे, आपका बेटा गया है, आपको तो ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। आप एक बुढ़ापा कार्ड खेल रहे हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता है। इस बुढ़ापे में ही एक दौराट चैनल के लिए आप
कहाँ कहाँ नहीं गए, वो सारी चीज़ें पड़ोसी वीडियो में दिखाते हैं कि हाँ देखिए मैं द रोड चैनल के लिए FIR कर दिया हूँ। अंशु भी चली गई और एक बेटा चला गया इस दुनिया को छोड़कर, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी विधवा पत्नी है, उसके लिए इंसाफ मांगना क्या ये बुढ़ापा में क्या ये गैर कानूनी है? आप नहीं मांग सकते हैं? जो कि पैर पीछे अगर बाहरी कोई आगे आ रहा है, सपना का साथ दे रहा है, तो आप खुलकर साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या दिक्कत है? कोई धमकी दे रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? तो और आपको आना चाहिए कि चलो भाई कम से कम पता तो चले कि मेरे बेटे का कातिल है कौन। और इतनी तिलमिलाहट क्यों मुद्दे से भटका रहे हो पड़ोसी? मुद्दे से भटकाइए मत। अब द रोड चैनल की बात अभी आई नहीं, उधर चल रहा है, उसके बारे में आ जाएगा वो भी सामने। अगर सपना गलत होगी, द रोड चैनल के बारे में आप मुद्दा मत भटकाइए। मामला यहाँ लीगल आया है कि जब फाइल खुली है राजवीर का, और ये आज की बात नहीं है, जब राजवीर जी चले गए तभी ये सारी चीज़ें हुई थी। आप लोगों ने दबा दिया। उसके बाद 1 महीने बाद सपना को खुद फ़ोन आता है कि अगर इस मैटर में पड़ी तो तुम्हें गोली मार दिया जाएगा। किसने फ़ोन किया था? ये सारी चीज़ें अब खुद निकल कर आ रही हैं और सपना अभी आज़ाद हो गई है, बहुत सारे लोगों से मिल रही है। सारी चीज़ें धीरे धीरे उसको पता चल रही है कि हाँ कैसे कहाँ पर कहाँ कैसे होता है। वो अपने सेफ्टी के लिए इंतज़ाम कर चुकी है कि चलो भाई मेरे को कुछ होता है। लेकिन एक पत्नी जब आगे आई तो एक बाप क्यों पीछे हट रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं? जो पड़ोसी के जो वाइफ हैं पुलिस में हैं, वो पीछे से वीडियो में पीछे से बहुत सारी बातें कह रही थी। भाई आप पड़ोसी हो, जिस तरीके से आप कह रहे हो कि क्या मुझे तुम नहीं जानती? अरे जानती है, तभी तो बोल रही है। आप खुद गलत का साथ दे रहे हो। कम से कम आप पड़ोसी होने के नाते तो ये सारी चीज़ें साथ देते सपना का। जब आपसे उसने बोला, भाई एक कहते हैं ना कि जब वो घर से जाने लगी तो एक आस टिकी थी कि अभी भी ये रोक ले। वो प्यार था कि अभी भी ससुर मेरे को एक बार रोक लेते तो वो रुक जाती, एक बार रोक लेते। जैसा कि आपने वीडियो में कहा कि देखिए भैया एक बार भी नहीं रोक रहे हैं। तो सपना वेट कर रही थी कि अब मेरे ससुर जी बुला ले, अब मेरे। आप लोगों का तो ये था कि सपना को किसी तरह से घर से निकालना है, किसी तरह यही एक गले का कंटक बन चुकी है। और सपना जैसे ही निकली सारी फैमिली आज़ाद। और अंशु को क्यों हटाया गया? सपना को हटाने के लिए अंशु को हटाया गया। सारी चीज़ें सब प्री प्लानिंग के द्वारा। क्यों भाई? आपके भी तो भाई हैं, जो सपना के ससुर हैं आपके भाई हैं। आप अपने भाई के बच्चों को भी तो देख सकते हैं। क्यों ससुराल पक्ष पर इतना परेशान हैं? अंशु के जो घर वाले हैं क्यों आपको दबाव बना रहे हैं क्या? और ये द रोड चैनल की बात आ रही है। द रोड चैनल के लिए तो इतनी परेशानी। द रोड चैनल एक समझिए कि पैसा का जरिया था। और आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी मेरे दोनों बच्चे ही थे। इतनी तिलमिलाहट कि गाली तक बकने लगा ये आदमी कि मैं ये कर दूंगा, बदतमीज हो, ये हो, वो हो। सपना ने क्या गुनाह किया है भाई? वो अपने पति की के लिए लीगल गई है तो इसमें क्या उसकी गलती है? वो जानना चाहती है कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या। एक बार नहीं 2-2 बार। मानते हैं कि एक बार कोरोना में उसके पति का डेथ हो गया तो चलो भाई दूसरे पति से शादी कराया गया तो चलो भाई अच्छे से ज़िंदगी उसकी चल रही थी। लेकिन इन लोगों को रास नहीं आई। सारी खेल प्रॉपर्टी की है। और जब वो सारी चीज़ें आगे आ रही है, मानते हैं कि प्रॉपर्टी एक तरफ रखो। सपना को नहीं चाहिए प्रॉपर्टी, नहीं चाहिए। वो गलत है कि उस प्रॉपर्टी नहीं मांग रही है। उसने तो हाँ भी भर दी कि भाई सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में दे दो। सारी झगड़ा का जड़ जो है प्रॉपर्टी ही है। अगर प्रॉपर्टी सारी चली जाएगी ट्रस्ट में तो हम भी आज़ाद हो जाएंगे, आप भी आज़ाद हो जाए। कब उसने मना किया है कि हम ससुर को नहीं रखेंगे? वो आज भी तैयार है कि मेरे सास ससुर मेरे साथ रहे। 2 रोटी की बात है, 2 रोटी खिलाने के लिए वो हमेशा तैयार है, तैयार थी। सिर्फ उसको प्रॉब्लम है इन लोगों से जो पीछे पड़े हुए हैं, इन लोगों से। जब ये केस खुलने जा रहा है, आप कह रहे हो कि 2 साल से ये सारी चीज़ें नहीं आई तो अभी क्यों? 20-20 साल पुराना केस खुलता है और इंसाफ मिला हुआ है। ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ कि आप लोग नहीं चाहते थे। और जब उनका एक्सीडेंट हुआ
जब राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, फिर 4 लड़के मोटरसाइकिल से इधर उधर क्यों भटक रहे थे? क्या उनके आसपास में कोई हॉस्पिटल तुरंत नहीं मिला? अरे इतने आजकल टेक्नोलॉजी आगे है, गूगल तो कर लेते कि कम से कम ये हॉस्पिटल कहाँ है। मानते हैं अनजान है। और जो पिक राजवीर ने खींचा था अपने दोस्तों के साथ टिक्की खाते समय चाहे बात करते समय, वो फोटो क्यों डिलीट की गई उसके मोबाइल से? क्यों डिलीट की गई? सारे सबूत मिटाते मिटाते फंस गए ना। और इतनी तिलमिलाहट क्यों भाई? उस ड्राइवर के लिए वो अपील की है, दरखास्त दी है कि हम जानना चाहते हैं कि किसकी गाड़ी थी, कौन चला रहा था। तो इतनी क्यों परेशानी भाई? ड्राइवर आपके घर का था क्या? क्यों इतनी परेशानी, क्यों इतनी दिक्कत हो रही है कि गाली गलौज पर भी आप लोग आ रहे हैं? और एक पड़ोसी होकर गाली दे रहा है और उसके ससुर जी सुन रहे हैं। उनकी बहू के लिए इतनी बड़ी बात बोली जा रही है, कुछ भी बोला जा रहा है। इतनी हिम्मत हो गई है सभी की, इसलिए कि जब कहते हैं ना कि घर फूटे गंवार लूटे, तो वही हाल हो गया। जब सपना का घर तोड़ने वाला कौन था? ये सारे लोग मिलकर सपना का घर तोड़े हैं। नहीं वरना सपना खुद बोली थी कि मैं इनका बेटा बनकर और इनकी परवरिश करूंगी, इनके स्वास्थ्य पर ध्यान दूंगी। भाई जिस तरीके से सपना अभी तक तो बहुत अच्छी थी, जब राजवीर जी थे तब सपना बहुत अच्छी थी। उसके बाद सपना इनकी बीमारी बन चुकी है कि सबसे बड़ी बीमारी तो मेरी है। अरे आप FIR के लिए कह रहे हैं कि हम बूढ़े हैं, जैसा कि पड़ोसी ने बोला कि हम ये बूढ़े माँ बाप हो गए हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे, इसलिए ये नहीं चाहते हैं कि इस केस को उभाड़ा जाए। तो दौरौट के लिए क्यों चले गए? बल्लू को मना कीजिए। तो दौरौट के लिए इतने जगह क्यों चले गए भाई? FIR करने के लिए क्यों चले गए? दौरौट से क्या लालच था? मुद्दे से आप भटका रहे हैं। दौरौट का बात करके आप मुद्दे से भटका रहे हैं कि सपना भटक, लेकिन सपना बिल्कुल भटकना मत। अब आगे आई हो तो बिल्कुल इसको आगे ही चलना है, इसलिए कि पूरी सोशल मीडिया साथ दे रही है सपना। कुछ लोग हैं जो सपना को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर क्यों इतनी तिलमार? भाई सबको मिलजुल कर ये इंसाफ दिलवाना चाहिए। जैसा कि आप लोग, अंशु ने भी बोला कि बहुत अच्छा है कि भाभी आगे आई हैं और इसमें सभी लोग साथ देंगे। तभी 2 दिन बाद ये क्यों स्टेटमेंट बदला गया? एक ड्राइवर की ही तो बात है भाई। वो कौन गाड़ी चला रहा था, कैसे, जो पार्ट्स मिले हैं वो पार्ट्स को लेकर पड़ोसी ने बोला कि हंसी मजाक कर रहा था इसका भाई, लेकिन लाया ना पार्ट। उस पार्ट से बहुत चीज़ें निकलेंगी उस पार्ट से। और अब फाइल खुली है, वो ये आज की बात नहीं है। उसी समय ये सारी चीज़ें, प्रार्थना पत्र दे दिया गया था, एप्लीकेशन डाल दिया गया था, पुलिस भी गई थी, पुलिस को नॉर्मल तरीके से भेज दिया गया, लौटा दिया गया, और सारा ब्लेम सपना के मायके वालों पर डाल दिया गया। सपना कुछ भी नहीं कर रही भाई, वो अपना मेहनत कर रही है, आगे जा रही है, दौड़ रही है, धूप रही है। और क्यों सुलह करेगी भाई? इसमें क्यों परेशानी हो रही? क्यों सुलह? ससुराल वालों क्यों सुलह करेगी? जब सबका नाम आ रहा है तो आने दीजिए। अगर आप सच्चे हैं, किसी प्रकार का आप ये इस चीज़ों में नहीं है, तो आगे आइए ना, आगे आइए, उसका साथ दीजिए। सुलहनामा क्यों करेगी? क्यों डर गए भाई? अभी तो एप्लीकेशन पड़ा है ना, आवेदन अभी किया गया है, अभी सारी चीज़ें तो बाकी हैं, सारी चीज़ें कोर्ट को करना है। सभी घसीटे जाएंगे जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। और इतनी परेशानी हो रही है, हम तो देख रहे हैं कि जैसे ही सपना ये सारी चीज़ें बातें ला रही है, इतनी परेशानी की मैं क्या। और तो खुश होना चाहिए कि चलो मेरी बहू अपने पति के लिए इंसाफ मांग, मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या था। इतना जान का खतरा है आपको कि आप अपने बेटे के लिए इंसाफ नहीं मांग सकते हैं, और एक चैनल के लिए दर दर भटकने लगे। चैनल की बात हो रही है जी, जो कि वो पिक डाला गया था, कैसे सपना ने ट्रिक से ये किया वो किया। वो मुद्दा अलग है और ये मुद्दा अलग है। वो प्रॉपर्टी है चैनल, और ये एक 2 बच्चियों की बाप चले गए हैं इस दुनिया से। कैसे गए? बिना समय का। उनको किस तरीके से एक्सीडेंट। और लास्ट बात, जब फुल्की खा रहे थे, क्या टिक्की खा रहे थे ना, टिक्की खाते वक्त ये पड़ोसी भी बात किया था। ये घबराहट में ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, और बहुत खुलेंगी, बहुत सारी चीज तार खुलेगी। अभी आप लोग घबराइए मत,
तार तार खुलकर सामने आएगा। सपना को बांध के रखा गया था कि वो कुछ आगे ना आए। अब सपना खुली आज़ाद हो गई है, खुल के वो अपने को संभाल रही है, बच्चियों को लेकर संभाल भी रही है, हर चीज़ कर रही है। कोर्ट जा रही है, कचहरी जा रही है, थाने जा रही है। वहाँ पर गई आवेदन देने के लिए, वहाँ पहले ही से इन लोगों ने आवेदन दे रखा था, प्रार्थना पत्र दे रखा था कि सुलह कर ले। मतलब आगे आगे ये लोग खुद ही हैं कि भाई इन लोगों को तो कहीं ना कहीं से डर हो गया है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी मत घसीटा जाए, जो कि सपना ने सभी का नाम दे रखा है, सभी का नाम दे रखा है। ये सारी चीज़ें उसको पता थी, सिर्फ उसको दबाया गया था। इतना डर का, इस तरीके से तो डरते रहेंगे तो कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। कल के दिन वो मारे जाएंगे, कल के दिन वो मारे जाएंगे, सपना भी नहीं रहेगी, सपना का पूरी फैमिली नहीं रहेगी। इस तरह डर डर के तो सामने कुछ भी नहीं आएगा, और आना भी चाहिए। जो लोग भी जिस तरीके से धमकी भरा वीडियो आया सपना के ससुर का और ये पड़ोसी का, मानते हैं कि सपना के ससुर का आया, चलो भाई उनकी बहू है, कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पड़ोसी की भी इतनी हिम्मत बढ़ गई है। कौन हिम्मत दे रहा है भाई, कौन हिम्मत दे रहा है? जैसे कि पड़ोसी बोल रहे हैं कि मैं अपने पर आ जाऊं तो मैं क्या नहीं करूं। चलिए, अब तो ये सारी चीज़ें लीगल हो गई हैं, अब बात ख़त्म हो गया है। अब लीगल चीज़ जो पर ध्यान दीजिए कि अब जो भी कोर्ट करेगा सबको बुलाएगा, सबको सामने आना पड़ेगा, अपने अपने जवाब कोर्ट में दीजिएगा। इसमें तिलमिलाहट होने की क्या ज़रूरत है? क्यों बेचैनी हो गई? सपना जैसे ही फाइल खोलने की बात करी वैसे ही तिलमिलाहट। और आज की बात नहीं, 2 साल पहले ही ये सारी चीज़ें हो जाती, लेकिन आप लोगों ने रोका था, आप लोगों ने रोका था। ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर लगी हुई है। जो आगे आ रहा है उसको भी धमकी दिया जा, वीडियो में आ रहे हैं उसको भी धमकी आ रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।